दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। 20 तारीख तक ये सत्र चलेगा। बड़ी खबर यह है कि इस सत्र में हंगामे के आसार है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीजेपी के विधायक राष्ट्रपति से मिलकर दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी ने पहले कहा था कि वो 3-4 ऐसे विषय हैं जिस पर विधानसभा में चर्चा चाहते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष या दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होने दे रहे। जो मुद्दे हैं वो दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है, इसके अलावा पानी की समस्याएं और 1-2 ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से संबंधित है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई, उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि विधानसभा का जो ये सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। लेकिन बात करें संख्या की, तो संख्या बल बीजेपी के पास है नहीं। बीजेपी के बेहद ही कम विधायक सदन में रहते हैं। ऐसे में अगर हंगामा की स्थिति बनती है तो फिर भी आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इस सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है। दरअसल दिल्ली का बजट पेश होना है। 19 फरवरी को यह बजट दिल्ली के विधानसभा में पेश हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर सरकार कितने पैसे खर्च करती है, यह देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास बहुतायत संख्या में विधायक तो है, लेकिन सांसद एक भी नहीं है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो है लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जिसमें राघव चड्ढा का भी नाम शामिल है। राघव चड्ढा लोकसभा का चुनाव हार चुके थे। इसके अलावा कई पार्टी के बड़े नेता चुनाव में शिकस्त खा गए थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आ रही है। उन्होंने जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात हुई, कांग्रेस को भी 1 सीट उन्होंने देने का वो ऐलान किया कि हम अगर गठबंधन करेंगे तो 1 सीट देंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा बिल्कुल मन बना लिया है कि वो अकेले चुनाव मैदान में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दुनिया की दूसरी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के बाद कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को राजधानी दिल्ली में ही 1 सीट का ऑफर देना ये कहीं से पचने वाली बात नहीं थी। उधर भगवंत मान ने भी ऐलान कर दिया था कि 13 लोकसभा सीटें जो है पंजाब की, उस पे वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। बात अगर दिल्ली के बजट की हो जाए तो दिल्ली का बजट कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की ये कोशिश रहती है कि आम जनता से जुड़ा हुआ बजट हो। कई नए स्कूल के प्रोजेक्ट पास हो सकते हैं। इसके अलावा BR अम्बेडकर स्कूल जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाती है, बेहद ही खास रहता है। वहां पर सारी सुविधाएं लैस होती है। इसकी संख्या भी दिल्ली में बढ़ सकती है। इसके अलावा कई ऐसे फ्लाईओवर्स या जाम से बचने के लिए कई जगहों पर नए फ्लाईओवर्स की जो सौगातें हैं वो दिल्ली सरकार दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को भुनाने के लिए भी होगा, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, आम आदमी पार्टी के जो नेता जिनको टिकट देगी पार्टी वो जनता के बीच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कि दिल्ली में क्या हुआ, राजधानी में क्या हुआ। और इसी बीच खबर यह है कि जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, इस बीच हंगामे काफी ज्यादा हो रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष ने जो है ये कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, 20 फरवरी तक ये कार्रवाई चलनी है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने अब से थोड़ी देर पहले ही विधायकों को यह चेताया कि उपराज्यपाल का अभिभाषण हो जाने दीजिए और उसके बाद जो भी अपनी बातें हैं वो रखिए। लेकिन विधायक नहीं माने, सदन में जो है मार्शल को बुलाना पड़ गया। इसी बीच विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित की गई है। कई दफे ये कार्रवाई आगे भी स्थगित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि हंगामे के बहुत ज्यादा आसार इस बार दिखाई दे रहे हैं दिल्ली विधानसभा में। जो कुछ होता है दिल्ली विधानसभा में हमारी नजरें लगातार बनी है। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल